थे आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, कोरोना अपडेट सबसे पहले पहुंचा है क्योंकि देश में 1,18,487 मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है और कोरोना मरीज 24 घंटे में अगर बात करें तो 6,000 से ज्यादा केसेस, 24 घंटे में 148 मरीजों की मौत। तो अब तक 3,583 लोगों की जान जा चुकी है। ये ओवरऑल आंकड़ा है। भारत में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। दिनों दिन कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में इस वक्त कोरोना का कुल आंकड़ा 1,18,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो वहीं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा 3,583 पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण का कुल आंकड़ा 6,088 रहा। तो वहीं 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते 148 लोगों की मौत हुई। ये लगातार चौथा दिन है जब 24 घंटों में लगभग 6,000 नए मामले सामने आए। इससे पहले 19 मई को 6,147 नए मामले सामने आए। 20 मई को 5,553 नए मामले सामने आए। तो 21 मई को 6,198 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि बेहतर आंकड़ा यह भी है कि देश भर में अभी तक 48,534 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। यानी कुल मरीजों के लगभग 45% लोग अभी तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तो बात हो गई पूरे भारत की। महाराष्ट्र की बात करते हैं। 278 पुलिस कर्मियों को कोरोना हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में 1,666 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं, पॉजिटिव पाई गई है, उनकी रिपोर्ट जो आई है। और अब तक 183 पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे तेजी के साथ ये ग्राफ बढ़ता हुआ। और अब उन जगहों की बात करते हैं जो हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं। सोलापुर में कोरोना के 28 नए केस आए हैं। सोलापुर में 516 लोगों को कोरोना हो चुका है। औरंगाबाद में कोरोना के 26 नए केस है। औरंगाबाद की बात करें तो अब तक 1,212 पॉजिटिव। तो सोलापुर में 516 नए केसेस, औरंगाबाद में कोरोना के 26 नए केस आए हैं। सोलापुर में दरअसल 28 नए केस आए हैं और जो ओवरऑल आंकड़ा है वो हम आपको अपडेट कर रहे थे। औरंगाबाद में 1,212 अभी तक मरीजों की संख्या है। जबकि महाराष्ट्र के अगर कुल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए 41,642 कोरोना पेशेंट्स हैं और 1,454 मरीजों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। और वहीं इलाज के बाद 11,726 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये एक राहत की बात है। लेकिन देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्थिति खराब है तो वो है महाराष्ट्र। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से बेकाबू हालात हैं। 1,000 से ज्यादा मरीज मुंबई में कोरोना से करीब 900 लोगों की जान गई है। इलाज से करीब 5,000 ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हो गए हैं और 900 की जान गई है। ये आंकड़ा है अभी तक। तो महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के 11,659 मामले आ गए हैं और अब तक 194 मरीजों की मौत हो चुकी है। देखिए, 5,567 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। ये एक राहत की बात है। लेकिन दिल्ली में भी तेजी के साथ यह संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ। 5,567 मरीज इलाज के बाद ठीक, लेकिन कोरोना के 11,659 केसेस दिल्ली में। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार अभी देखने को मिल रही है। पुलिस हर आने जाने वालों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारी संवाददाता महिमा की रिपोर्ट देखिए आप। 59th डे है लॉकडाउन का। इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे, जिसे यूपी दिल्ली का बॉर्डर कहा जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो यूपी पुलिस है वो यहाँ पर कम्यूटर्स जो कि दिल्ली से यूपी को जाने के लिए जो गाड़ियाँ हैं उनको लगातार चेक कर रहे हैं कि उनके पास वैलिड पासेस है या नहीं है। हालांकि जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ तौर से जब लॉकडाउन की एक्सटेंशन की थी तो उनको कहा गया था कि लोगों को
कम्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां या बसेस ले सकते हैं एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में। लेकिन रिपब्लिक मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट साफ तौर से बताती है कि गाजियाबाद बॉर्डर पे अभी भी जो यूपी पुलिस है वो लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। जिन गाड़ियों के पास वैलिड पासेस नहीं हैं उनको आगे यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। इन सभी बॉर्डर्स पे इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो अभी तक नहीं हो रही है। कोई भी ऐसा ऑर्डर गाजियाबाद पुलिस को नहीं मिला है जिसमें विदाउट वैलिड पासेस या विदाउट वैलिड रीजन जो कम्यूटर्स हैं उनको अपना आईडी कार्ड शो करके यूपी का बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए। तो जो ग्राउंड रियलिटी रिपब्लिक मीडिया आप तक लाता है वो ये है कि 59th डे है लॉकडाउन का और आज भी जिन लोगों के पास वैलिड पासेस नहीं हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर रहे हों, उन लोगों को जो बॉर्डर है यूपी और दिल्ली का वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ तौर से अपने ऑर्डर में कहा था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, लोगों को आराम से वो कम्यूट कर सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में। लेकिन अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो अभी तक यूपी पुलिस के पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई है जिससे जो लोग प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं वो आसानी से जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है वो क्रॉस कर सकते हैं। दिल्ली वासियों को लॉकडाउन 4 के दौरान छूट क्या मिली? हर दिन सड़कों पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ऐसा लग रहा है लोग बेवजह भी घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक जगहों को लेकर अभी भी हालात ऐसे बने हैं जिसको देखकर लगता ही नहीं है कि देश में लॉकडाउन 4 अभी लागू है। कालिंदी कुंज और नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार को आप देखिए, जहां ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है और पास की जांच करने में दिक्कतें आ रही हैं और जो लोग ऑफिस पहुंचना चाहते हैं वो जाम में ही फंसे हैं। गाजीपुर मंडी पर भी शर्तों के साथ छूट मिलने के बाद हर दिन लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है जो कहीं से भी सही नहीं है। 9th डे है लॉकडाउन का और आज भी जिन लोगों के पास वैलिड पासेस नहीं हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर रहे हों, उन लोगों को जो बॉर्डर है यूपी और दिल्ली का वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर है अगर ये लापरवाही लोगों ने नहीं छोड़ी तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ हर अधूरा ज्ञान होता है फिसड्डी साबित, यहाँ हर दावे होते हैं खोखले साबित, यहाँ हर एजेंडा होता है ध्वस्त, क्योंकि यहाँ सच की कसौटी पर कसे जाते हैं झूठ। और ये मुमकिन होता है सिर्फ आपके साथ से। देखिए हर रात 9 बजे मेरे साथ, ये भारत की बात है। और इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है जहां मजदूरों के साथ एक और हादसा हुआ है। सागर में मजदूरों से भरी बस पलट चुकी है। हादसे में अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 10 मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हैं। तो एक और हादसा, ये मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। फिलहाल जो खबर है वो सागर से है। मजदूरों से भरी बस पलट गई है। अलग अलग जगहों से श्रमिक ट्रेन हो या फिर बस हो, उनके शहर में उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन इस बीच हादसे भी बार बार। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं और राजस्थान में देखिए कोरोना के 6,281 केसेस हो गए हैं और कोरोना से अब तक 152 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,542 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो कोरोना से अब तक राजस्थान में 152 की मौत, जो कि चिंता की बात है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा क्या है कोरोना को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। 5,981 केस, 270 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और इलाज के बाद 2,843 ऐसे मरीज हैं जो कि अब ठीक हो चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं हॉस्पिटल से। वहीं आगे बढ़ते हैं, केजीएमयू की बात करते हैं। देखिए केजीएमयू से कोरोना के 6 नए केस वहां आए हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक 5,515 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि 138 मरीजों की अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 3,204 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ।
हिमाचल प्रदेश से अब अगली खबर, जहां कोरोना के 42 नए केस आ चुके हैं और अब तक कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 152 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना की चपेट में हैं और 3 लोगों की अभी तक पूरे प्रदेश में जान जा चुकी है। ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर में बिना टेस्टिंग के अब किसी की भी एंट्री नहीं होगी। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों की 100% टेस्टिंग का फैसला लिया है और इसमें हमारे जवान भी शामिल हैं और ज्यादा इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुरसिमरन। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर आने वाले सभी लोगों की 100% कोविड टेस्टिंग करवाने का फैसला लिया गया है, जिनमें सुरक्षा बल भी शामिल हैं। इस वक्त हम गांधीनगर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल है। और यहाँ पर सरजीवन अगर आपको ये दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि ये जो डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल टेम्प्रेरी बनाया गया है, यहाँ पर कोविड टेस्टिंग चल रही है। और इस वक्त जो है BSF के जवान और आला अफसर जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। और ये सब वही जवान और अफसर हैं जो अपने घरों से जम्मू कश्मीर में लौटे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में लगातार फोर्सेस का जो है इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवल लगातार रहता है। हालांकि कोरोना वायरस की शुरुआत में पहले कुछ दिनों में उसे जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी फोर्सेस के जवान वापस अपने यूनिट्स में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रखा जा रहा है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बल जो हैं वो खुद भी सुरक्षित रहें, ताकि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इस बीच कोरोना के 4 नए केस आए हैं छत्तीसगढ़ में। अब आंकड़ा पहुंचा 128 और 59 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। ये एक राहत की बात है। तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 128 तक पहुंचा है, लेकिन 4 नए केस इस बीच आए हैं और 59 ऐसे मरीज हैं जो कि इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। और अब बात गुजरात की। देखिए, गुजरात में कोरोना से अब तक 12,905 लोग संक्रमित हैं और 773 मरीजों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 5,488 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो गुजरात में भी ये आंकड़ा काफी खतरनाक और काफी गंभीर। लगातार ये तेजी के साथ संक्रमण का आंकड़ा गुजरात में भी बढ़ता हुआ। तो इलाज के बाद 5,488 मरीज स्वस्थ हुए गुजरात में। और अब तक जो नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो कुल 12,905 लोग संक्रमित हैं, जबकि 773 लोग कोरोना के संक्रमण की वजह से उनकी जान जा चुकी है। तो कोरोना से वैसे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है इस वक्त पूरे देश में अगर बात करें तो, लेकिन गुजरात में भी तेजी के साथ ये मामला बढ़ता हुआ और पूरे देश में आज हमने देखा कि 6,000 से ज्यादा केसेस आ गए सिर्फ 24 घंटे में। अब उन प्रदेशों की बात करते हैं जहां कोरोना के साथ साथ अम्पन से भी तूफान की स्थिति है। तो ओडिशा में कोरोना का आंकड़ा है 1,103। 7 मरीजों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। इलाज के बाद 393 ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक हुए हैं और घर लौट चुके हैं। तो इलाज के बाद जो मरीजों की ठीक होने की संख्या है वो है 393, लेकिन ओवरऑल मरीजों का आंकड़ा ओडिशा को लेकर है 1,103 और 7 ऐसे मरीज हैं जो कि अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। ये है ओडिशा का आंकड़ा। और अब बात पश्चिम बंगाल की। अब तक 3,197 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। 259 मरीजों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई और इलाज के बाद 1,193 मरीज स्वस्थ हुए। और अभी पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वो दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ कोरोना का खतरा है, दूसरी तरफ अम्पन तूफान की भी ये डबल दोहरी चुनौती। तो 2 मोर्चों पर एक साथ अभी पश्चिम बंगाल लड़ा और काफी नुकसान। इलाज के बाद 1,193 मरीज स्वस्थ हुए। ये एक राहत की बात। अब इस बीच हम कर्नाटक में फोकस करते हैं। 1,605 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं। 41 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और इलाज से अब तक 571 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ये राज्यवार जो देश की स्थिति है उससे हम आपको वाकिफ करा रहे हैं कि आंकड़े कह क्या रहे हैं।